ये बताइए कि कितने लोगों ने दिया जलाया और उनको कितना बैकअप मिला, क्या रिजल्ट मिला, वो एक बार शेयर करें एक एक करके। अरे चलो रश्मि आपसे स्टार्ट करते हैं। अरे अपने आप को पहले आप अनम्यूट करें। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो जाएं। एक सेकंड एक सेकंड। कल जो जो बोला नींद से जागने के बाद जो जो करना है मैं सब किया। और दिया भी मैं वैसे ही जलाया। दिया तो बहुत देर तक 1 आवर 40 मिनट्स तक जला। तो मैं सोच रही हूँ कल भी एक बार नोटिस करूंगी, क्योंकि पहले अगर ज्यादा ऑयल डालते तो ज्यादा जलता, तो मैंने कभी टाइम उतना नोटिस नहीं किया। और एक्चुअली दिया मैं ऑफिस में जलाती हूँ, मतलब उधर जलाना पड़ता है, पूजा मैं ही करती हूँ ऑफिस में। तो इसीलिए आज मैंने नोटिस किया, तो मैं कल भी नोटिस करूंगी। मुझे लगा कि थोड़ा शायद ज्यादा जला, मुझे लगा फील हुआ, लेकिन 2-3 दिन में नोटिस करूंगी कि कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, तो कंफर्म हो जाऊंगी। ठीक है, अभी लाइव डेमो दे देंगे सभी लोग। सभी लोग लाइव लाइव डेमो देंगे, 5 मिनट का एक छोटा सा लाइव डेमो करवाऊंगा। पता चल जाएगा कि कितना सही है और कितना झूठ है। लाइव डेमो आप लोग खुद अपने हाथ से करोगे और पता चलेगा। और किसने जलाया था? सोच कर समय मैंने जरूर अभी बताएं और वीडियो हम जलाए थे। जी बताएं। हाँ जलाए थे, तो 1 घंटे से तो ज्यादा जला दिया। और कूल दिन जो है वो एकदम हल्का फील हुआ हमको। ठीक है, नहीं नॉर्मल डे से कितना जला? जैसे नॉर्मल आधा घंटा 1 घंटा एक आध घंटा 1 घंटा जलता है, तो 1 घंटे से हमारे ख्याल से 1 पौने 2 घंटा लगभग जला होगा। मतलब हर बार से इस बार दिया ज्यादा देर तक जला। हाँ हाँ हाँ। चलिए और बहुत बढ़िया। कूल कूल था एकदम दिन हमारे लिए। हमारा फॉलोअप था अभी डॉक्टर के पास, तो हमको लग रहा था पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या वो सिर पे मढ़ेंगे। कुछ नहीं हुआ, सब चलिए एकदम नॉन ठीक रहा, अच्छा रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत हमारा बढ़िया जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अभी आज और अच्छा हो जाएगा। आज की क्लास के बाद और जितने लोगों को प्रॉब्लम है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और कोई शेयर करना चाहेगा? सर जी, मैं क्लास खत्म होते होते बताऊंगी। मैंने अभी हाँ थोड़ी देर पहले ही जलाए। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। और कोई शेयर करेगा? अच्छा किए भी हैं कि बस हवा में ही मैसेज कर दिए थे? सर मैंने भी दिया जलाया था, हम्म। बट या तो प्रोसेस पूरा सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में थोड़ा पानी लगा था, तो इसलिए बत्ती बार बार बुझ जा रही थी। मतलब जल नहीं रहा था अच्छे से प्रॉपर। दो बार मैंने ये काम किया, लेकिन दोनों बार अच्छे से हुआ नहीं। फिर दोबारा मैंने ऐसे ही बढ़िया से डिप करके जलाया, तो नॉर्मल जैसे जलता है वो वैसे ही जला। लेकिन आज के जो दीपक था वो काफी तेज जल रहा था, ये कह सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डिम सा लगता था, लेकिन आज काफी तेज जल रहा था। एक मिनट, किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जी सुप्रिया जी बोले। काफी देर तक जला, यहाँ तक सुनाई दिया मुझे। हाँ, और काफी ब्राइट जल रहा था सर। ओके, मतलब हर दिन की अपेक्षा आपको लगा कि आज दिए में कुछ अलग ही रौनक है। रौनक वाली लगी सर मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। और बताएं। सर ब्राइटनेस मुझे भी लगा कि आज ज्यादा ब्राइट है। ये तो अरे मैंने भी नोटिस किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम एक बात और बताएं। बोले। हम डॉक्टर को दोबारा दिखाने गए थे, तो फीस के पैसे उन्होंने वापस कर दिए। क्या बात है। रिसेप्शन में जमा किए थे, आते समय उनने वापस कर दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आपके पैसे बच गए। एक छोटे से दिए ने आपके पैसे बचा लिए। बहुत बढ़िया। जी आनंद जी बोले। सर एक्चुअली
रोज नहीं जलाता हूँ, आज आज मैंने जलाया फर्स्ट टाइम, तो कंपैरिजन नहीं हो पाई। तो लगभग 1 घंटे तक जली थी, क्योंकि मैं जला के बाद में ऑफिस चला गया। मैंने वाइफ को बोला था चेक करने के लिए। ओके ओके। 1 आवर। मेरा 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चला जाओ। 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर तेल सर नहीं था? सर मेरा 3 घंटे तक चला। क्या बात है, मतलब आपने पूरे फेथ से किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। और बताएं। बस सर मैंने भी जलाया था, डबल बत्ती जलती है डेली, हमारी जोड़े से जलती है बत्ती डेली। वो मैक्सिमम 5 या 7 मिनट में खत्म हो जाती है। आज एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स थी, और एक तरह की गोल्डन सी एनर्जी जो दिखती है वो थी उसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी ना एक छोटा सा लाइव डेमो करते हैं, ठीक है? सभी लोग ना माचिस ले आओ। एक छोटा सा वो करता हूँ अभी। माचिस ले आओ अपने पास में, आप माचिस रखो अच्छी खासी ठीक ठाक। ऐसा नहीं कि वो बार बार जलाना पड़े, नई माचिस होगी तो और अच्छा हो जाएगा। सभी ले आओ। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं कोई भी कोर्स लेके आता हूँ उसमें मेरी बहुत अच्छी R&D रहती है, और रिजल्ट भी उसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, मिरेकल वाले रिजल्ट लेके आते हैं। ये जो चीज है, ये प्रैक्टिस आपको पूरे YouTube में या फिर आपने कहीं से भी स्वर विज्ञान के बारे में सुना होगा, जाना होगा, ऐसी प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा जिससे आपका स्वर विज्ञान पे फेथ आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फेथ आना। अगर मान लीजिए आप कहीं मंदिर जा रहे हो और वहां पर आपका फेथ बहुत अच्छा है, तो आप उस भगवान की पूजा ज्यादा अच्छे से करते हैं। या फिर आप कोई मंदिर गए, वहां से आपने मनोकामना मांगी, महीने भर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो आप उस भगवान के क्या हो जाते हो? फैन हो जाते हो। सही है गलत है? भाई आप कहते हो ना कि वो फलाने मंदिर में मैं गया, वहां पे मैंने मनोकामना मांगी और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो अब ये भगवान मेरे फेवरेट हैं। जब भी मुझे कोई जरूरत आएगी, जब भी मुझे कोई तकलीफ आएगी, तो मैं इन भगवान से ही मांगूंगा। राइट? या फिर आप कभी किसी अच्छे गुरु के पास जाते हैं, तो वो गुरु आपको नॉर्मल कहते हैं कि ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर लो, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हो जाएंगी। और फिर आप देखते हो कि कुछ दिनों में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगता है। फिर आप उन गुरु को बहुत फॉलो करते हो कि इन्होंने कहा था सच बात है, मेरे ये तो बिल्कुल सत्य हो गया। या फिर एक और एग्जाम्पल देता हूं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया, या फिर किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने कह दिया, या फिर हमारे जैसे इस रस्ट वॉच वाले ने आपको बता दिया, वास्तु वाले ने बता दिया ये उपाय कर लो, आपके जीवन में चीजें बदल जाएंगी, और बदलना चालू हो गई, तो हम उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, फेथ करने लगते हैं। इस चीज को बिलीव मानते या नहीं मानते? अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपका फेथ कई गुना बढ़ जाएगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका जो फेथ है वो डगमगा जाएगा। तो ये जो रेमेडी, ये जो मैं आपको लाइव डेमो दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं ना, ये आपके फेथ को बढ़ाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान से, कि स्वर विज्ञान काम कैसे करता है। ये कोई चमत्कार नहीं होगा, ना ही कोई मतलब किसी प्रकार का कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फेथ है, आपकी एनर्जी है। आप हर व्यक्ति के अंदर में यूनिवर्स ने, भगवान ने इतना पावर दिया है, इतना पोटेंशियल दिया है कि वह व्यक्ति अपनी चेतना, अपने डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होकर के, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर के वो चीजों को पा सके। ठीक है? तो अभी एक छोटा सा हम डेमो करते हैं, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सभी लोग अपनी नोस्ट्रल चेक करो कि आप लोगों का कौन सा स्वर चल रहा है। यूं हाथ रख लो, राइट चल रहा है तो आपका सूर्य स्वर है, लेफ्ट चल रहा है तो आपका चंद्र स्वर है, और दोनों चल रहा है तो कोई भी एक नोस्ट्रल को आप बंद कर लेना। ठीक है? सभी लोग चेक कर लिए? सर जो चल रहा है उसको खुला रखना है,
दूसरे वाले को बंद करना है, नहीं, बंद किसी जो को नहीं चल रहा है करना। उसको बंद करना है। अभी किसी को बंद नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा नोस्टल ज्यादा एक्टिव है, या कौन सी नाड़ी कह सकते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ऐसे समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये समझ लो, आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर राइट साइड में मतलब हवा ज्यादा निकल रही है, ठीक है, तो आपका सूर्य स्वर है। लेफ्ट नोस्ट्रल से अगर हवा ज्यादा निकल रही है तो चंद्र स्वर है। बस इतना आप एक बार चेक कर लो। सभी ऐसे रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें फ्लो ज्यादा होगा वो स्वर आपका एक्टिव है। ठीक है, सभी ने चेक कर लिया। अब करना क्या है, जो स्वर चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लो किसी का सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, राइट नोस्ट्रल चल रही है, तो वह व्यक्ति लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेगा, और जिसका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है वो राइट नोस्ट्रल को बंद करेगा। जो स्वर चल रहा है उसको नहीं बंद करना, उसके बाद वाले स्वर को, उसके बाद वाले नोस्ट्रल को आप नॉर्मल बंद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर दोनों चल रहे हैं मेरे। हाँ, तो कोई भी एक नोस्ट्रल आप बंद कर लो अभी, उसके बाद आपका बाय डिफॉल्ट वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे। 2-4 बार 5 बार आप उसी नोस्ट्रल से, जो नोस्ट्रल चल रही है उसी नोस्ट्रल से आप सांस लेना चालू करो, ऑटोमेटिकली वो और एक्टिव हो जाएगा। दोनों, जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर को चलाना है, दूसरे वाले स्वर को बंद कर देना है। ठीक है, सर लेफ्ट चल रहा है तो राइट नॉस्ट्रल को बंद करनी है, और राइट चल रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को हाँ बंद जी, करनी है। हाँ जी, जो उसी स्वर को चल रहा चलाना है ना, उसको उसी को नहीं, चलाना है। जी, जो चल रहा है उसी को चलाना है, हमें चेंज नहीं ठीक है करना, सर। स्वर चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करें, नॉर्मल सभी लोग फैन ऑफ कर सकते हो, क्योंकि क्या है, माचिस जलाओगे तो हो सकता है हवा से वो बुझ जाए जल्दी। अब नॉर्मल नॉर्मल क्या करें, नॉर्मल आप माचिस जलाएंगे सांस को छोड़ते हुए। ऐसा मत छोड़ देना कि वो मतलब वो तीली में जाके चला जाए। आप माचिस जला लो, पहले आप माचिस जला लो और सांस को रिलीज करना। ठीक है, अभी एक नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। नहीं, आप नॉर्मल हो जाओ, अभी सारे लोग नॉर्मल हो जाओ। अभी कुछ नॉर्मल बंद नहीं करना है। नहीं, अब कुछ नहीं करना। आप माचिस पकड़िए, एक तीली निकालिए, ठीक है, और सांस को छोड़ते हुए माचिस जलाइए। वो कितने सेकंड जलती है जरा देख लेना। सांस को छोड़ते हुए माचिस जलाइए। ऐसे खड़ा करेंगे ना तो वो ज्यादा देर तक जलेगी। बंद हो गई? ठीक है, कितने सेकंड तक जली? बस बस बस, हाथ मत नहीं अभी जला चल देना। रही है, अभी चल हाँ, रही है। जिसकी जितनी देर जल रही है जलने दीजिए। जिसकी बुझ गई सो बुझ गई, कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि अरे मैंने जलाया और बुझ गई, ये क्या हो गया। जिसकी जितनी देर जली जली, जिसकी बुझ गई सो बुझ गई। सांस को छोड़ते हुए आप माचिस जलाएंगे। ठीक है, किसी की 4 सेकंड जलेगी, किसी की 5 सेकंड जलेगी, किसी की जलेगी और 2 सेकंड में ही बुझ जाएगी। हो गया, सभी का क्लियर हो गया? जी, ऑलमोस्ट डन। यस। ठीक है, अब मेरी करना जल है, रही है तब तक। हाँ हाँ, जलने दीजिए, जलने दीजिए। सर मेरी पूरी जल रही हाँ, अभी कुछ जितने देर तक जल रही है जलने दीजिए। अब वो हाथ बस ना जले, फिर आप उसको बुझा दीजिएगा। ठीक, हो गया। अब आपको करना क्या है, जो नोस्ट्रल चल रही है उस नोस्ट्रल से सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और माचिस जला के उसको होल्ड करिए। जो नोस्ट्रल चल रही है उस, जैसे मेरी चंद्र स्वर चल रहा है, मैंने सांस लिया, माचिस जलाया, सीधा रखना है। सांस को लेने के बाद आपको माचिस जलाना है, और आप चेक करो कि वो माचिस की तीली कितने देर तक जली। सांस को लेने के बाद पहली वाली अपेक्षा, सर सांस होल्ड करे रखनी है जब तक जले तब नहीं तक? नहीं नहीं, धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। ओके ओके ओके। डबल हो गया सर टाइम। चेक करिए ना, सभी लोग चेक करिए।
नहीं, मेरा तो कम हो गया। सर ये पॉइंट ही समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि माचिस जलनी स्लो हो गई। अभी फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, सभी को क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, चलो अभी ऑलमोस्ट जिस जिसका खत्म हो गया है, ये बताओ पहले वाली माचिस की तीली कितने देर तक जली और बाद वाली माचिस की तीली कितने देर तक जली? सर मेरी 4-5 सेकंड्स चली पहले वाली, और अभी मैंने स्टॉप वॉच करके लगाया था मोबाइल में, दूसरे 36 सेकंड्स तक चली। 36? यस सर। चलिए, पहली वाली 4-5 सेकंड में बुझ गई। हाँ, ठीक है, ये सेकंड वाली लाइव डेमो 36 था। सेकंड। और बताएं। पहली वाली 5 सेकंड चल गई और दूसरी वाली 20 सेकंड। पहली वाली 5 सेकंड, दूसरी वाली 20 सेकंड। चलिए, बैकअप मैंने आ गया। सेकंड नोट नहीं किया, अभी मैं दोबारा से सेकंड नोट करती हूँ। दोबारा वाली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लोगों का? सर मेरी सर, पहली मेरा कम 15 चला। सेकंड चली, बाद में 20 सेकंड। ओके। सब पहले वाली तो 2-3 सेकंड में जल गई थी और फिंगर हल्की सी टिप जल गई थी, और ये इसका ट्रिपल टाइम हो गया, अभी तक जल रही। अब जाके इसमें पूरी माचिस जली। पहली वाली में बहुत थोड़ी सी जली थी और अपने आप जैसे एकदम से वो होता है चिंगारी सी हुई और वो जल, लेकिन इसमें टाइम लगा जलने में। टाइम लगा, ठीक है। और सर मेरे इसमें माचिस में जो पहले हमने जलाया उसमें आधी ही केवल माचिस जली और 10 सेकंड चला। इसमें 20 सेकंड चला और पूरी तीली जल गई, पूरी जल गई। ये डिफरेंस आया। चलिए, बहुत बढ़िया। और बताएं। सर लगभग इक्वल जली। दोनों इक्वल जली। ओके, ठीक है। अभी फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अशोक जी शायद आप कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, आई थिंक सो, जी है ना, इसीलिए। सर मेरा सेकंड वाला कम जला। आप भी कल पहला ज्वाइन वाला नहीं किए थे ना, आज ही ज्वाइन किए हैं। अभी जलेगी, चिंता मत करिए, अभी जलेगी, बहुत अच्छे 30 सेकंड जली है सर। अब 30 सेकंड मेरा पहले मेरा पहले वाला 10 सेकेंड्स और सेकंड वाला 20 सेकेंड्स। इतना तो समझ में आ गया सभी को कि पहले वाली जो माचिस की तीली थी, जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे थे तो उसका टाइम कम हो गया। जब आप सांस को अंदर लेके होल्ड करके माचिस जलाए, उसका टाइम बढ़ गया। इस चीज को बिलीव आया या नहीं आया? जिनको नहीं आया है वो फिर से एक बार ट्राई करो। यस सर, आ गया बिलीव। आया बिलीव। नहीं, जिनका बुझ गया है, जैसे अशोक जी हैं, सुमिता जी हैं, अशोक जी का दोनों इक्वल जला, सुमिता मैम का भी मतलब पहले वाले से अपेक्षा जल्दी बुझ गया, तो फिर से ट्राई करो एक बार। अभी आपको बैकअप पता चल जाएगा। ठीक है, जो नोस्ट्रल चल रहा है उस नोस्ट्रल से आप, जैसे आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सांस लीजिए, माचिस जलाइए, होल्ड करिए। माचिस पे ही मत ऑक्सीजन मतलब छोड़ देना, तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, अभी आपका फेथ जाग जाएगा। क्या था तो काउंट किया था, तो दूसरी वाली बहुत ज्यादा जल गई थी। दूसरी वाली बहुत देर तक जली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले वाली ज्यादा जली सर। पहले वाली ज्यादा जली, सांस तो छोड़ने के बाद वाली? नहीं, लेने वाले सांस लिया वो वाली। जब आप सांस लिए, होल्ड किए, उसके बाद वो तीली ज्यादा जली। हाँ जी, राइट। और आपका सुमिता मैम? इस बार मैंने उतना स्टॉप वॉच नहीं रखा, लेकिन फर्स्ट टाइम काउंट में 10 आया और तीली थोड़ी देर ही जली, मतलब माचिस। सेकंड टाइम ज्यादा थे, ऑलमोस्ट आधा से ऊपर, तो करीब 20 बोल सकते हैं 20 सेकंड। ठीक काउंट है, में। अभी ना 20 काउंट जो भी एक और डाउट आएगा कि क्या मालूम। देखो यहाँ पे लॉजिक है हमारा ना, कॉन्शियस माइंड है ना, बड़ा खतरनाक होता है। क्या पता पहली वाली तीली अच्छी ना हो, सेकंड वाली ज्यादा अच्छी थी इसलिए ज्यादा देर जल गई। राइट, क्लियर है?
फिर से ट्राई करो, सांस छोड़ के जलाओ, फिर से ट्राई करो और काउंट करते जाना। जैसी सांस आपने रिलीज करी, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने देर भी जले। फिर उसके बाद फिर सांस को लेने के बाद जलाओ। आपको 2 बार प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सर तिली की साइज से ही पता चल जाता है, देखो कि कौन सी ज्यादा चली है, कौन सी अगर ऐसे भी होल्ड नहीं करे तो। नहीं वो बहुत अच्छा है, परंतु फेथ आपका, जब तक इसमें आपका फेथ 100% नहीं आएगा तब तक आगे का प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से करो, सांस को रिलीज करो, माचिस जलाओ, सभी करो। इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों की माचिस की डिब्बी खाली हो जाएगी। सांस को रिलीज करो, सांस को छोड़ो, फिर आप माचिस जलाओ। सर मेरी पहली वाली बहुत फास्ट जली और सेकंड वाली बहुत धीरे धीरे जली। मैंने 2 टाइम्स किया वो, तो जो दोनों भी स्टार्टिंग की दोनों भी उतनी जली और सेकंड वाली थोड़ी सी मतलब थोड़ी ज्यादा बची थी, तो सेकंड वाली भी सेम ही बची। ऐसा हुआ। ओके हाँ। बहुत बढ़िया। लग रहा है चमत्कार थोड़ा सा। 25 सेकंड सर चला, 25 सेकंड हाथ रोक करके। बहुत बढ़िया। सर मेरे लिए ये बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। एनर्जेटिक फील हो रहा था। क्या बात है। अच्छा, चंद्र स्वर में आपने काम किया और पूरा दिन आप एक्टिव रहे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फाइनली अब हम एक बार और हम चंद्र स्वर चलाए, हम चंद्र स्वर चला के किए। हाँ हाँ, सही है, सही है। ना चले तो वो स्वर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी समझ में आया कि सांस को रिलीज करते समय हमें क्या रिजल्ट मिलता है, सांस को लेने के बाद, होल्ड करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सभी को क्लियर हुआ या किसी को डाउट है, या अभी भी आपका फेथ डगमगा रहा है? शुभ काम के लिए हम लोग महिलाओं के लिए बायां स्वर ही सही है। लेफ्ट स्वर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके। किसी को डाउट तो नहीं है स्वर विज्ञान के नहीं, ऊपर? सांस रोक रोक के विश मांगेंगे। ठीक है जी। अभी बताइए मुझे अगेन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्वर विज्ञान को लेकर के कि सर मेरा नहीं हुआ, बाकी लोगों का कैसे हो गया? सर मेरा थोड़ा सा डाउट है, मेरे को सिमिलर सा जा रहा है टाइम। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी ना, अभी क्लास के एंड तक फिर से ये प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने कहा ना आज आप लोगों की माचिस की डिब्बी खाली हो जाएगी। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी। सर कल भी जब क्लास अटेंड किया तो जब चेक किया था। एक मिनट आनंद जी, कहीं से आवाज आ रही है, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी आनंद जी बोले। सर जब कल भी क्लास अटेंड किया था, जब चेक किया था मैंने, राइट वाला ही सर चल रहा था। और मॉर्निंग भी जब उठा वही था, मतलब मैं मैक्सिमम तो राइट वाला ही चल रहा है सर। वो लेफ्ट में ज्यादा शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ज्यादा राइट ही चल रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है सर? अभी क्या है ना, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो ये अच्छा है। ठीक है, राइट नोस्ट्रल चल रहा है, इज बेस्ट। इसमें आप जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा है सर लेफ्ट में। नहीं, वो शिफ्ट नहीं होता, वो आपका नहीं। एनर्जी यूनिवर्स के साथ चैनलाइज हो गई है। आप कितना भी फोर्स लगा लोगे ना, आधे घंटे भी बंद करके रखोगे खोलोगे,
तो आपका हाँ वही सर, स्वर चलेगा। क्योंकि कल के क्लास के बाद बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन नहीं हाँ, हो रहा है सर। वो आप चैनल आप ना मतलब यूनिवर्स बोल सकते हैं, या नेचर के साथ आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो गई है। ठीक है। क्या ठीक। होता है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी वो दिशा मतलब वो तिथि के हिसाब से देखी जाती है ना। कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि में चल रहा है, शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि में चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर वो हम स्वर चलाते हैं। बट अभी इतना इतना डीप मत जाओ, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मुद्दे मुद्दे की चीज को कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट क्लियर सभी को, किसी का डाउट नहीं है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल वाली रेमेडी जो मैंने दिए वाली बोली थी। करना क्या है आपको, जैसे आपने अभी माचिस की तीली जलाए, आप उतना ही ऑयल लीजिए या उतना ही घी लीजिए जितना आप डेली डालते हो, ना ना ज्यादा ना कम। आपको सभी को पता होगा कि आप दो चम्मच डाल रहे हो या 4 चम्मच डाल रहे हो, या फिर आप कितना डाल रहे हो। ठीक है, सभी को आइडिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नोस्ट्रल चेक करना कौन सा स्वर चल रहा है, राइट या लेफ्ट। जो स्वर चल रहा होगा उसी उस उस स्वर को एक्टिव करके सेकंड वाले नोस्ट्रल को बंद करके आप लंबी गहरी सांस ले लेना और माचिस मार देना। सांस लेने के बाद होल्ड करना है और माचिस मार देना। आप देखना कि अगर आपने 8 बजे जलाया है तो वो दिया कितने घंटे का बैकअप देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो दिया है वो पहले की अपेक्षा, बाकी दिनों के डेज की अपेक्षा वो कम देर तक जले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ज्यादा ही जलेगा। वो मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर बैकअप देगा दिया वही। फिर उसमें हाथ का कैसा रहेगा? हम लोग को बाएं हाथ से बोला था नहीं, आपने आपका कल। जो नोस्ट्रल चल रहा है वही नोस्ट्रल चलेगा। उस हाथ आप फिर राइट हाथ एंड लेफ्ट हैंड जो यूज करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर सकते, हाँ, ओके। जो यूज करना है आप यूज करें। आपने सांस होल्ड कर लिया, फिर आप माचिस को जला दो। आप खुद देखोगे कि बाकी दिनों की अपेक्षा में दिया जल्दी बुझ जाता था, अभी दिया जो है वो काफी देर तक बैकअप दे रहा है। वही तेल या वही घी, वही जलाने वाला आदमी, वही जलाने वाला जगह, सारा कुछ सेम 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 और सेम, परंतु दिए का टाइम बढ़ कैसे गया। एक्चुअल में ये हुआ, आपने अपने प्राण शक्ति को उस दिए में दे दिए। आपने अपनी चेतना को, आपने अपने आवेग को, आपने अपने डिवाइन पावर को उस दिए को दे दिए। तो वो जो दिया है वो जलता है काफी देर तक। मैं इसको जब मैं अब काफी दिनों पहले मैंने इसका लाइव डेमो काफी लोगों से करवाया था। मैंने कहा कि आप एक बड़ा सा घी का दीपक लो, फुल कर दो, और आप बताओ कि वो कितने घंटे जलता है। तो कई लोगों का फीडबैक आया, सर 10 घंटे जला, 12 घंटे जला। मैंने कहा ये प्रोसेस करने के बाद आपका दिया 24 घंटे प्लस जाएगा। उसके बाद भी दिए में घी बचा हुआ था। मतलब जितने लोगों ने किया सारे के सारे शॉक्ड हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, दिए में ऐसा कौन सा चमत्कार आ गया, या भगवान ने ऐसी कौन सी ब्लेसिंग दे दी। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप कोई भी चीज करते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं, तो यूनिवर्स के साथ आप चैनलाइज हो जाते हैं। यूनिवर्स फिर उसमें बैकअप देना चालू कर देती है, वहां से आपको वो पुशअप देती है और आपकी चीजों को अच्छा बना देती है। ठीक है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोग स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत, कल जिन्होंने कहा था कि हमें पता है, क्या कभी आप लोगों को ऐसा कुछ बताया गया था स्वर विज्ञान से रिलेटेड? हाँ, यहाँ पे हम जब अपनी फर्स्ट मतलब अपने लाइफ की फर्स्ट क्लास आज से 10 या 12 साल पहले अटेंड करने गए थे एस्ट्रोलॉजी की। तो मुरलीधर हरियाणो नाम शायद राजनांदगांव में फेमस है, वहाँ आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी वो क्या बराह मिहिर केंद्र ऐसे चलाते हैं। तो वो इसी से शुरू करते हैं, परंतु वो इतना डराते हैं इस चीज को ही नहीं, किसी भी विषय को लेके वो पहले डराते हैं।
तो हम केवल 3 दिन उनकी क्लास अटेंड करके हम बोले हम नहीं पढ़ सकते भाई, इतना नेगेटिव पार्ट हम नहीं पढ़ सकते। ओके। हाँ, तो ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। स्वर विज्ञान बहुत सरल है, सिंपल है, और मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था कि स्वर विज्ञान जो है भगवान शिव ने मानव के जन कल्याण के लिए इसको दिया गया था। पहले के समय में लोग क्या करते थे, इसका बहुत ज्यादा सदुपयोग करते थे। फिर एक समय के बाद कहते हैं ना, जब व्यक्ति के पास टूल आ जाए तो वो क्या करता है, उसका दुरुपयोग करना चालू कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज का दुरुपयोग करता है तो फिर गुरु लोग क्या करते हैं, उस विद्या को धीरे धीरे लुप्त करते चले जाते हैं, और वो फिर उसके ऊपर वो काम नहीं करते। मैं भी आप लोगों को इतना ही सिखाऊंगा जिसमें आप लोग अपना भला कर सको, खुद का अच्छा कर सको, किसी दूसरे का अहित नहीं कर सकते। जो आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा वो अपने लिए ही रहेगा, दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको दूसरे के लिए सिखा दूंगा, दुश्मनी में आके कुछ का कुछ कर दोगे उसके साथ, तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, होता है भाई, किसी ने आपको बुरा कह दिया, अब आप क्या करोगे, स्वर विज्ञान सीख गए, उसके नाम से एक दिया जला दिए, वो बेचारा तबाही में मच गया, उसके जीवन में तबाही मच गई। ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा मैं नहीं सिखाऊंगा। ये कब सिखाया जाता है, जब आप बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तब। आप लोगों को पता है तंत्र नाम की एक चीज होती है, ब्लैक मैजिक। नॉर्थ इंडिया में मतलब नॉर्थ एंड साइड में इसको वुडू कहते हैं, वुडू। किसी ने सुना है? ब्लैक मैजिक तो सभी ने सुना होगा। यस सर, यस सर। है ना, ब्लैक मैजिक तो सभी ने सुना होगा। या फिर ऐसा भी आप लोगों ने मूवी में सुना होगा, जिन्न जिन्नात पिशाच डाकनी साकनी, सुने हैं सभी लोग? तो क्या होता है, ये एनर्जीज होती है। अब ये लोग भी पूरा का पूरा खेल जो खेलते हैं ना, स्वर विज्ञान से ही खेलते हैं। ठीक है, व्यक्ति का कुछ भी डीएनए ले आएंगे, उसका डॉल बनाएंगे, उसमें पिन चुभाएंगे। मूवीज वगैरह में ज्यादा आपने देखा होगा, रियल लाइफ में तो शायद नहीं देखे होंगे। तो वो देखते ना, यहाँ पे उसने पिन चुभाया, वो व्यक्ति को जाके दर्द हो रहा है। ये होता है, ये स्वर विज्ञान से ही होता है। तंत्र में अगर कोई व्यक्ति एंटर करना चाहता है तो वो स्वर विज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है, अनअदरवाइज नहीं बढ़ सकता। बिना स्वर साधे वो कुछ नहीं कर सकता। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, मैं एकदम एकदम जबरदस्त चीज बता रहा हूं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप ईड़ा पिंगला को छोड़ो और सुषुम्ना नाड़ी को कोशिश करो एक्टिव करने की। 5 मिनट के अंदर में जो गहरा ध्यान लगेगा आपको, मजा आ जाएगा। बस ये है कि उस बीच में फालतू की चीजें मत सोचना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भक्ति जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी से की जाती है। जो बड़े बड़े हमारे संत हुए, हम लोग कहते हैं ना, ये संत 5 दिन से पानी नहीं पिए, अन्न ग्रहण नहीं किए, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीने बीत गए, इन्होंने अनाज का एक दाना मुंह में नहीं डाला, सिर्फ पानी पी के रह रहे हैं, और एक टाइम पानी पीते हैं। क्या है वो सारा का सारा, वो अब हमारे अंदर बॉडी के अंदर में जो एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट, वो एलिमेंट को वो एक्टिव कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उस एलिमेंट को एक्टिव किया, वो चीजें उसके साथ होने लगती है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल जैसे हमारे ग्रुप में कल किसी को ना सर्दी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो आए हैं कि नहीं आए हैं आज? सर शायद दास मैम थी। हाँ, दास मैम आप आए हैं क्या? अब दास मैम दिख रही है क्या? नहीं, नहीं, सर आज नहीं आई है। अच्छा हाँ, तो उनसे ना फीडबैक लेना था कि आपकी सर्दी अभी कैसी है। ठीक है, चलिए एक दो तीन टिप दे देता हूँ आप लोगों को। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे भी कल अचानक से कोल्ड हो गया था, तो मैं भी सुबह उठी तो मुझे लगा कोल्ड हुआ, तो फिर मैंने अपना देखा तो लेफ्ट चल रहा था मेरा उस टाइम पे, फिर मैंने राइट को एक्टिव किया, देन मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, और फिर वैसे ही मैंने दिन भर मतलब बहुत बार मैंने ये किया, तो अभी मुझे काफी रिलीफ है। काफी रिलीफ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। सर मैंने एक मेडिकल साइंस की बुक में पढ़ा था, जब फीवर होता है ना, 2 फीवर होता है, एक इंटरनल फीवर, एक एक्सटर्नल फीवर जो बाहर ही आ रहा है। जब एक्सटर्नल फीवर होता है तो अपनी जो चंद्र नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट कर लो, तो बॉडी का फीवर डाउन हो जाता है कुछ 10-1 मिनट के अंदर। और जब इंटरनल फीवर होता है तो अपनी जो सूर्य नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट कर लो,
उससे बॉडी का इंटरनल फीवर मतलब गायब हो जाता है और बहुत Right. सुपर बहुत जल्दी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, आपको आवश्यकता नहीं है। विद इन अ सेकेंड आप अपने फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अशोक जी बोले। सर इसमें नहीं, मैंने तो इसमें खुद अपने आप यूज किया है बहुत पहले ही। जैसे सर दर्द वगैरह होता है ना, तो जो स्वर चल रहा है उसको रोको, दूसरे से सांस लो, वो शुरू हो जाए फिर उसको रोको, फिर जो पहले से था उससे लो, तो सर दर्द में बहुत रिलीफ होता है। हाँ जब फायरिंग करते हैं तब तो वो पूरा सांस रुकवाती है, वो तो प्रैक्टिकल किया हुआ ही है। हाँ जी, And हाँ जी। स्किन स्किन डिजीज भी ठीक होती है। हाँ डेफिनेटली स्किन डेफिनेटली। होती है। इसमें ना देखिए, स्वर विज्ञान में आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि जितने लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में जाना है। हाँ जी बोले, आपने हैंड रेस किया है, बोले शेफाली। सर सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिव होगी अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो? वो मैं बता दूंगा। सुषुम्ना नाड़ी का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। उसमें ना नाड़ी शोधन किया जाता है, नाड़ी भेदन किया जाता है, ठीक है, तो जाके वो सुषुम्ना एक्टिव होती है। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है, ठीक है। नाड़ी भेदन होता है, 7 प्रकार से नाड़ियों का भेदन किया जाता है, फिर नाड़ी शोधन किया जाता है। तो जब आप पहले आप नाड़ी शोधन करेंगे, फिर आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, फिर नाड़ी का भेदन करेंगे, फिर वो 2 प्रोसेस हो गया। फिर तीसरा प्रोसेस ये होता है कि आपको 5 एलिमेंट के हिसाब से स्वर चलाने हैं, ठीक है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। अब आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो जो चाहिए उस हिसाब से आप अपने तत्व को चलाएंगे सांसों के माध्यम से, ठीक है। सांसों के माध्यम से वो तत्व आप एक्टिव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नाड़ी शोधन में चला जाता है। जैसे हम सोहम का प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में, तो क्या होता है कि जब सोहम 5 प्रकार से किया जाता है। एक तो बहुत लंबा किया जाता है, फिर एक शॉर्ट किया जाता है, फिर एक उससे शॉर्ट किया जाता है, फिर एक उससे शॉर्ट किया जाता है, फिर एक उससे शॉर्ट किया जाता है। मतलब 5 एलिमेंट को सोहम के साथ चैनलाइज किया जाता है। फिर जाके अब होता क्या है, जब वो प्रैक्टिस आप कर लोगे, उसके बाद आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति आया और वो आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है, ठीक है, कि मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, क्या मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। आपने यूं हाथ रखा और आपने देखा कि आपका आकाश तत्व चल रहा है। आप बोलोगे जिंदगी भर परेशान रहेगा भाई तू। आकाश तत्व अगर चल रहा है तो जिंदगी भर परेशान रहेगा। अगर मान लीजिए आपका जल तत्व आ गया या पृथ्वी तत्व आ गया और आपने चेक किया, उसका प्रश्न आया, आपने अपना स्वर चेक किया, और अगर पृथ्वी तत्व आपका आ गया, आप बोलोगे जा, तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। यकीन मान के चलना, वो व्यक्ति आपका 6 महीने के अंदर आके पांव छू के जाएगा। क्यों छू के जाएगा? क्योंकि आपने उसको बता दिया, उसने अपना प्रश्न पूछा, आपने अपना स्वर चेक किया, किस तत्व में उसने प्रश्न पूछा, वो तत्व के हिसाब से आपने बता दिया। और वो 101% नहीं, 1001% होता ही है। जैसे हम बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, उनके पास वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको पूछते हैं ना, गुरुजी महाराज मैं अभी बहुत कर्ज में हूँ, क्या मेरा कर्ज चुकता होगा? तो वो बस अपने, उनको तो वो ऐसे हाथ लगाते नहीं है, उनको तो पूरा आइडिया रहता है ना कि कौन सा स्वर चल रहा है, वो टेस्ट मतलब उनको आइडिया रहता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस रहती है। वो बस सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, बोलते जा तेरा कर्ज चुकता हो जाएगा 6 महीने के अंदर। और वो बंदा जाता है, 6 महीने में उसका कर्ज चुकता हो जाता है और फिर आके लड्डू बांटता है, अरे महाराज जी आप बोले थे हो गया। और अगर वो अग्नि तत्व में चल रहा है तो बोलेंगे कि नहीं बेटा, अभी कर्ज लिया है ना, थोड़ा और कर्ज लेगा। वो और शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या होगा, और वो मानेगा नहीं बात को कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं कर्ज लूंगा ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है कि उसको कर्ज लेना ही पड़ता है, और वो कर्ज लेता है। वो फिर आके बोलता है गुरुजी गलती हो गई, अब पिछली बार आप बोले थे कर्ज लूंगा, मैं ले लिया और मुसीबत में पड़ गया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो ये आप किसी भी व्यक्ति का बहुत आसानी से,
आप अपने घर में भी जैसे कोई डिस्कशन होता है ना, उस डिस्कशन में आप बता सकते हो कि हाँ ये काम बनेगा, हाँ ये काम नहीं बनेगा। बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, आप उसका क्या बोलते हैं पृथ्वी तत्व वाला स्वर एक्टिव कर दो, उसका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर गलती से आकाश तत्व एक्टिव है और वो चला गया एग्जाम देने के लिए, समझ जाना उस सब्जेक्ट में वो फेल। सर सॉरी, ये पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व क्या है? वो 5 एलिमेंट का जो है ना, वो आगे मैं बताऊंगा, आगे चल के क्लासेस में मैं बताऊंगा कि तत्व एक्टिव कैसे करते हैं, तत्व को चलाना कैसे होता है, और सामने वाले व्यक्ति को अपने फेवर में कैसे लेना होता है। वो थोड़ा सा बहुत लंबा है, टोटल देखा जाए तो एकदम गहराई में अगर इस पे आप जाओगे तो ये 20 डेज की क्लास होती है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में आप लोगों को सिखा रहा हूँ मुद्दे की बात, बस अपना मकसद पूरा हो जाए ये वाला सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ रश्मि बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ा एक बार बंद करेंगे प्लीज। हाँ 1 मिनट बंद कर रहा हूँ।